Hello guys, welcome back to my channel Cute Love. How you all? I hope you are all doing good. तो without wasting time, चलो तनु और मिया की लव स्टोरी स्टार्ट करते हैं. एंड स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी, नहीं हो रहा है अभी स्टोरी अपलोड करने में, बहुत ज़्यादा टाइम लग रही है मुझे, क्योंकि अभी जॉब एंड ये मैनेज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है मुझे. पर मैं कोशिश करूँगी एक्चुअली. चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. इन दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड सी साइलेंस, पर थोड़ी देर बाद फिर से पिया तनु को बुलाती है. तनु. पर तनु का कोई जवाब नहीं. तो उसको ना और बेचैनी टाइप सी हो रही होती है. तो उठती है, वो उठ के थोड़ा वॉक करती है. फिर भी उससे ऐसे ही फील होता है. तो वो वॉशरूम में जाती है. जाते ही उसको वॉमिट हो जाता है, खाना पूरा. तनु सुनती है कि विया ना वॉमिट कर रही है वॉशरूम में. तो वो वॉशरूम की डोर नॉक करती है. विया, यू ओके? क्या हुआ? और थोड़ी देर बाद विया डोर ओपन करके आती है. आई एम ओके, डोंट वरी. खाना आज बाहर खाया है ना, तो इसलिए शायद. तनु पानी लेके आती है विया के लिए. और विया ना वो पानी का गिलास ले लेती है तनु के पास से और बोलती है कि तुम सो जाओ. पर तनु ना विया के लिए पिलो सेट करती है और उसे लिटाती है और उसके पैर ना दबाने लगती है पैरों के पास बैठ के. तो विया थोड़ी स्माइल देख के उसे अपने ऊपर खींच लेती है और उसे ना एक आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है. पर तनु उसकी तरफ देखती ही नहीं और ऊपर से उठने की कोशिश कर रही होती है. पर विया उसे इतनी मतलब टाइटली होल्ड किया होता है, उसे उठने में दिक्कत हो रही होती है तनु को. तो विया ना उसको ना अपनी साइड में शोल्डर के पास लेटा लेती है और उसे देखते हुए विया बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, वो मेरी एक्स थी. ये बात सुनते ही तनु को इतना रोना आता है, इतना रोना आता है ना. उसको पेन अपनी नेक में फील हो रही होती है, क्योंकि विया किसी और को प्यार करती थी. हाँ, उसे पता है उसकी प्रेजेंट, विया की प्रेजेंट अभी तनु है. फिर भी हर्ट होता है हमें अगर हमारी प्यार किसी को लव करती थी ये सोच के, तो होता है. क्योंकि तनु का फर्स्ट प्यार तो विया है, पर विया की तो नहीं है ना. तो ये बात सोच के उसको बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही होती है. विया बोलती है, सुन रही हो ना मेरी बात? तो तनु विया की बाहों में थी और वो ना अपने हेड नॉड करती है हाँ करके. और विया बोलती है कि ये मत सोचना कि मेरी प्लान थी उससे मिलने की. सारा प्लान तुम्हारा था. अगर मुझे पता होता तो मैं वहाँ पर जाने से पहले तो मैं बता देती. मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ये सब बताऊँ. ये सब तुम समझ रही हो ना मेरी बात? मैं वहाँ पे जाने के बाद भी बताना चाहती थी, पर तुम और श्रेया इतने एक्साइटेड थे. तुम लोग मेरे तुम मेरा तरफ देख भी नहीं रही थी. तो तनु और हर्ट हो रही होती है और बोलती कि विया कैन यू प्लीज स्टॉप, बाद में बात करते हैं ना प्लीज. और दोनों भी बेड पे लेट जाते हैं. विया गहरी सांस लेती है और बोलती है कि उसने मुझे चीट किया, उसने मेरा यूज किया. और विया की आंखों से पानी धीरे धीरे गिर रहा होता है. उसने मेरी आंखों के सामने चीट किया. उसे पता थी कि उसने मेरे साथ चीट किया, मेरे साथ गलत किया. जब उसे पता चला कि ये सब गलत है और मैं उसका साथ अब से होगा नहीं, तो मेरे साथ जो भी रहता था उन सबको उसने टारगेट किया. मेरे सारे पासवर्ड्स उसके पास थे. मैं नहीं चाहती थी कि वो तुम तक भी पहुंचे.
इसलिए इसलिए मैंने ना तुम्हें बताया ना उसे उसकी जिक्र की। तुम्हें पता है जब हम लोग हॉस्टल में थे तब भी उसने मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर उसके बाद मैं ट्रीटमेंट के लिए चली गई तो वो तुम्हारे पास तक पहुंची ही नहीं। अब आज बस एक दिन के लिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जो भी बातें हैं हमारी तुम्हारी इसके सामने ना आ जाए, बस इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं खुद कैसे फील कर रही हूँ ये सब करने के बाद। ये सब सुनने के बाद अब तनु गिल्ट में आ जाती है और तनु बोलती है कि आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ये सब स्ट्रेस लेना पड़ा है ना। और विया की आंसू पोंछती है वो। विया बोलती है कि जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुमने रिजेक्ट किया। मुझे उसके बाद बहुत दुख हुआ, पर मैंने सामने से कभी अप्रोच नहीं की। क्यों, तुम्हें पता है? क्योंकि ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। तुम्हें पता है ना मेरी आई कांटेक्ट कितनी स्ट्रांग है। जब भी मैं उसे देखती थी उसे लगता था कि मैं उसे प्यार करती हूँ, और उसने बस मुझे आके प्रपोज किया और मैंने जवाब का वेट ही नहीं किया। और मैं भी उस एज में थी, प्यार का मतलब भी नहीं समझती थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला। पर धीरे धीरे मैंने उसे अपना प्यार मानने लगा। पर उसके बाद जो उसने मेरी दिल तोड़ा है ना, तुम्हें पता है इतने पैसे होने के बाद भी मैं जॉब ज्वाइन क्यों किया? क्योंकि घर से दूर रहूंगी तो वो मेरी फैमिली को अप्रोच करने में थोड़ा उसे टाइम लगे। वो फैमिली को भी हर्ट कर सकती थी। उसने ना अंश को लेके मुझे कितनी बार ब्लैकमेल किया। और विया को ना रोते रोते खांसी आती है तो वो उसको फिर से वॉमिटिंग जैसा फील होती है, तो वो सीधा उठती है और वॉशरूम जाती है। और इधर थनु भी बैठे बैठे सब कुछ रोते रोते सुन रही होती है। अपने आप को कंट्रोल करके विया के पीछे जाती है। पहले तो नॉक करती है पर विया डोर ओपन नहीं करती, तो तनु ना अपनी दुपट्टा निकाल देती है और नीचे गिरा देती है और वॉशरूम की डोर ना ऐसा जोर से लगाने की कोशिश करती है, तभी ओपन कर देती है विया वॉशरूम की डोर। तनु अंदर जाती है और विया की हेयर ऊपर करके पकड़ती है, और उसके बाद विया थोड़ा फ्रेश होके बाहर आती है। दोनों भी बाहर आते हैं तो विया बोलती है कि तुम्हें अंदर आने की क्या ही ज़रूरत थी। तो तनु ना विया के लिए फिर से पानी देती है, तो विया थोड़ा पानी ज़्यादा पीने लगती है। तो तनु बोलती है बस बस ज़्यादा नहीं पीना, चलो अब ड्रेस चेंज करके सो जाओ। विया को बेड पे बिठाती है और विया के कपड़े ला के देती है उसे। विया तनु से फिर से आई कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर तनु क्या है, चुपचाप ड्रेस चेंज करके सो जाओ। इसके बाद विया ऐसी ही बैठी होती है बेड के ऊपर, तो तनु ना इरिटेट होके फिर से आती है। आके विया की शर्ट उतारती है और उसके ना कपड़े चेंज करती है और बोलती कि चलो अब सो जाओ। तो विया फिर से तनु की तरफ देखते हैं और बोलती है कि कुछ बोलना है, कुछ तो बोलो। तनु कुछ नहीं बोलती, वो पलट के जाती है, अपना ड्रेस लेती है। यूजुअली तो वो विया के सामने ड्रेस चेंज करती है, पर आज नहीं। वो कपड़े लेके वॉशरूम में जाती है और चेंज करके बाहर आती है। विया बेड पे वैसे ही मुंह लटका के बैठी थी। तनु हेयर लीव करके आती है बाहर, वॉशरूम से बाहर, और मिरर के पास जाके वो अपनी हेयर कोम करते हुए मिरर से देखती है। विया वैसी बैठी है बेड पे। विया को तनु को हक करनी थी, पर तनु तो मूड में नहीं है। विया पिल्लो ऊपर करके कुछ सोच रही होती है। तनु मिरर के पास से आती है, आके
विया को और उसकी पिल्लो को नीचे करती है और उसके ऊपर ना हाथ और पैर डाल के अपनी आईज क्लोज कर लेती है। विया मतलब उसकी तरफ मुड़ के देखती है और बोलती है, ओए ये नाराज नहीं है क्या मेरे से, ओए। और तनु एक ही क्वेश्चन पूछती है कि कितनी प्यार करती थी तुम मुझसे। तो हिया स्माइल करते हुए बोलती है कि तुमसे ज़्यादा तो नहीं। और तनु ना विया को एक किस देती है चीक पे और विया भी उसकी हाथ ना तनु की फोरहेड पे लगाती है और वहाँ पे किस देती है और बोलती है कि आज किस्मत करना क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। तनु और देती है और बोलती है कि आई एम सॉरी। विया बोलती है, आई एम सो लकी टू हैव यू। मैं तुम्हें पता है मैं रोज़ ख्वाब देखती हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी शादी कब होगी, तुम मेरी वाइफ कब बनोगी। तो तनु बोलती है, हाँ अब वाइफ बनने में अभी क्या डिफरेंस होगा। तो विया बोलती है, अब तुम सिर्फ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। शादी होने के बाद घर में सबकी कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तुम्हारे लिए। तनु विया की और पास जाती है और बोलती है कि पर मुझे डर लग रहा है। विया बोलती है कि क्यों। तनु क्या बता सकती है विया को, क्योंकि रीज़न तो खुद उसके पापा है। बातें करते करते दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विया को तनु को अपने बाहों में देख के इतनी खुशी होती है ना, बस उसी मोमेंट को वो एंजॉय कर रही होती है और विया को लगता है कि इस मोमेंट को कैप्चर करना है। तो वो बस अपनी फ़ोन लेती है, मस्त मस्त पिक्चर्स लेती है, एक उसे किस करते हुए, एक उसे प्यार से देखते हुए और तनु के बालों के साथ खेलते हुए। इतने सारे पिक्चर्स लेती है ना। तो ऐसे करते टाइम तनु थोड़ा सा नींद से मतलब उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तनु अपनी आईज ओपन करने की कोशिश करती है पर रात में रोने की वजह से उसकी आंखें अच्छे से खुल नहीं रही होते। तो वो ना अपनी आईज क्लोज करके ही विया के हाथ में जो मोबाइल है ना वो ले लेती है उसके पास से और बाजू में रख देती है। विया के हाथ अपने ऊपर डालती है और बोलती है कि प्लीज़ कुछ देर बाद। इधर विया भी स्माइल करते हुए उसे हक कर लेती है। तनु धीरे धीरे विया के ऊपर आ जाती है। तो विया 10-15 मिनट्स वेट करती है और उसके बाद बोलती है कि ओए उठो, चलो फ्रेश हो जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं। पर तनु को इतनी नींद आती है ना, सही में मुझे भी बहुत ज़्यादा नींद आती है, मतलब सुबह सुबह उठने का मन ही नहीं करता है। तो उससे भी ऐसा ही है, उसे मतलब अपनी आईज ओपन करने में उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वो बोलती है कि प्लीज़ 5 मिनट्स और विया ना तनु को अब उसकी बैक पे रब करते हुए बोलती है कि शादी के बाद भी ऐसी सोगी क्या। तो तनु फुल नींद में, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो विया बोलती है, नहीं मुझे ऑफिस के लिए लेट हो जाएगी ना, और तुम डेली ऐसा रोज रोज लेट उठोगी तो अगर लेट जाऊंगी तो बॉस तो डांटेगा। अगर बॉस की डांट नहीं खानी है तो उसे भी पटा के रखना पड़ेगा शायद। इधर तनु नींद में बोलती है, ओए, और विया के मुंह पे हाथ रख देती है और बोलती कि दोनों भी पिटोगे। तो विया बोलती, मुझे मारोगी। तनु बोलती, हाँ ऐसा मारूंगी ऐसा मारूंगी, और विया को किस देती है वो। तो विया बोलती है, ऐसा है तो ऐसा तो मुझे रोज मार खानी है। हाँ हाँ डेली खाओगी ना,
हाँ डेली? नहीं नहीं, ऐसा तो चांस नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर ना दूसरी पटाने की सीन ही नहीं है। देखा था कल मैंने, कितना डर रही थी तुम उसके सामने। जब तुमने मुझे प्रपोज किया था, तुम्हारी फेस ना देखने के लायक थी, कितना डर रही थी उस दिन। और मुझे अभी भी पता है, कुछ हरकत करने से ना तुम मेरे से आज भी डरती हो। तो भैया बोलती, इतनी भी नहीं डरती मैं तुम्हारे। तो तनु बोलती है, अगर मैं सही में ना बोलती तो तुम्हें पता था मेरी नाम में भी हाथ थी। तो विया दूसरी तरफ अपनी फेस टर्न कर देती है। तनु अपनी तरफ फिर से टर्न कर लेती है विया की फेस और बोलती है, ओए जवाब दो। तो विया बोलती है, वैसे भी तुमने मुझे बहुत रुलाया। तो तनु बोलती है, तुमने भी तो अनु के साथ बात करती थी। तो विया बोलती है, वो तो बस। तनु बोलते, शट अप। तो अनु की वजह से तुमने मुझे रिजेक्ट किया था? तनु नाम में हेड हिलाती है। तो विया बोलते, फिर? तनु बोलती कि मैंने चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। तुम्हें पता है ना मेरी मम्मी कितनी वो थी। मैं नहीं चाहती थी कि उनके साथ तुम्हारी झगड़ा हो या कुछ हो। विया इस बात पे तनु की आंखों में देखती है, पर तनु अपनी नज़र झुकाती है। तो विया बोलती, इधर तो देखो। तो तनु बोलती, क्या है? और उसे एक किस देती है विया। तो तनु थोड़ा शर्माती है, इतना भी शर्माना क्या है। और ये बताओ, तुम इतना शर्माती क्यों हो? और तनु ना विया के नेक के पास जाकर छुप जाती है, अपना फेस वहाँ पे रख देती है। विया बोलती है, इतनी शर्म किस बात की? तो तनु बोलती है, मुझे आती है बस। तो विया बोलती है, हमने सब कर लिए, किस बात की शर्म? तनु विया की लिप्स पे हाथ रख देती है। ऐसे मीठी मीठी बातें थोड़ी देर तक करते हैं दोनों। इसके बाद एज यूजुअल उठते हैं, फ्रेश होते हैं। और विया को थोड़ा काम होता है घर से बाहर, तो वो बता के जाती है। वो कुछ काम करने के बाद वो सोचती है कि जाते टाइम ना तनु के लिए फ्लावर्स लेके जाती हूँ। इधर तनु विया का और तनु का रूम क्लीन कर रही होती है, इतने में उसे कॉल आता है। वो किसी और की नहीं, विया की एक्स की थी। तनु कॉल उठा के बोलती है, हेलो। उसकी एक्स बोलती है, हेलो ये तनु हेलो। तो उस तरफ से आवाज़ आता है कि हेलो, ये विया 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 का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। तो तनु बोलती है, कहाँ? आप कौन बात कर रहे हैं? तो उधर से आवाज़ आता है कि यहाँ पे संडे मार्केट के पास। और ये कॉल किसी और की नहीं, विया की एक्स की ही थी। और तनु घर में किसी को बताती भी नहीं। वो बस विया के चक्कर में ऐसे ही निकल जाती है घर से। जब ये घर से बाहर निकलती है तो श्रेया ऑपोजिट में आती है, तो उसे बताती है सिर्फ बस कि मैं अभी आती हूँ। विया के एक्स को कॉल रिकॉर्डिंग में से तनु का नंबर मिल जाता है, तो वो उसको ना ट्रैप करने के लिए कॉल करती है। तनु ना एक ऑटो पकड़ती है और जहाँ पे एड्रेस मिली थी वहाँ पे ही जा रही थी। तो थोड़ी देर बाद ट्रैवल करने के बाद ना सिग्नल के पास गाड़ी ऑटो रुक जाता है। तो वहीं पे ना विया फ्लावर्स देख रही होती है। तो सडनली अराउंड देखते देखते विया को तनु दिख जाती है। पर जब आवाज़ देने के लिए विया हाथ उठा के बुला रही होती है कि तनु तनु,
पर उतने में ही वहाँ से ऑटो निकल जाती है। तो विया इमीडिएटली कॉल लगाती है तनु को, बोलती है ओए कहाँ जा रही है। तो तनु, विया व्यू कहाँ हो तुम। तो विया बोलती है कूल रिलैक्स, मैं यहीं पे, तुम कहाँ जा रही थी। तो तनु बोलती कि ज़्यादा तो नहीं लगी तुम्हें, कहाँ पे हो तुम। तो विया बोलती है काम डाउन फर्स्ट, मैं यहीं पे हूँ तुम्हारी ऑटो के पीछे, तुम उसको बोलो कि आगे रुके उसे। और तनु बोलती है भैया यहाँ पे रुको, और ऑटो से उतरती है। और विया बोलते हैं अब पीछे देखो। तनु विया को देखती है, आगे आने की सोच ही रही होती है, तभी विया बोलती इशारा करती है कि मैं ही आ रही हूँ। विया उसके पास जाती है। तनु पागल की तरह घर के कपड़ों में ही, चप्पल भी ठीक से नहीं पहना, बस वैसे ही निकल गई घर से। और वो पैनिक हो रही थी। तो विया ना ऑटो में बिठाती है पहले उसको, और उसे काम करती है। उसके बाद पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें, कहाँ जा रही थी। तो तनु बोलती है मुझे एक कॉल आया था और वो बता रही थी कि तुम्हारी एक्सीडेंट हुआ है, और उसने बस सिर्फ एड्रेस बता के कॉल कट कर दिया। और उसके बाद मैंने उसे बहुत सी बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर वो आंसर नहीं कर रही है मेरे कॉल। तनु का फ़ोन लेके विया चेक करती है तो देखती है कि वो उसकी एक्स का नंबर है। तनु विया के शोल्डर पे लीन हो जाती है और बोलती है कि छोड़ो, मुझे तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। पर विया बोलती है पागल वागल हो क्या तुम, अगर उसे तुमने कॉल किया है तो तुम मेरे नंबर पे क्यों कॉल नहीं किया, ऐसे ही पागल की तरह निकल गई घर से, कुछ कुछ हो जाता तो तुम्हें। तनु बोलते हैं अभी छोड़ दो ना। और ये लोग घर आते हैं, घर आने के बाद तनु नहाने जाती है। तो घर में ना सब लोग इंक्लूडिंग उसके फादर, वो लोग अपना अपना काम कर रहे होते हैं, तनु का कोई परवाह नहीं। तो विया को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि तनु उस हालत में घर से बाहर निकली है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो ना ज़ोर से बोलती है कि मुझे कुछ बात करना है। तो विया के पापा पलट के बोलते हैं ओहो चलो फिर बोलो। तो विया ना ज़ोर से आवाज़ देती है तनु तनु, और तनु कमरे से बाहर आती है। विया तनु की हाथ पकड़ती है और बोलती है कि इधर आ जाओ। तनु को कोई आइडिया नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। पर उतने में ही विया की मॉम बाहर आती है और बोलती है कि बाद में बात करते हैं ना, पहले खाना खा लेते हैं। तो तनु ना हाँ हाँ भैया बाद में बात करते हैं, और वो विया की मॉम की तरफ देखते हुए बोलती है। तो विया ना बोलती है कि मुझे ना इससे शादी करनी है। विया के डैड बोलते हैं कि अच्छी मजाक है, अब मेन बात बोलो, मुझे बाहर भी जाना है। तो विया बोलती है पापा प्लीज़ मुझे इससे शादी करनी है, आई एम सीरियस। विया के डैड दादी की तरफ देखते हैं और बोलते कि हुआ क्या, क्या बात कर रही हो, ऐसे बात नहीं करते, चलो आके बैठ के बात करते हैं, क्या है। विया आके बैठती है और बोलती है कि दादी बोलो ना, आई एम सीरियस। विया की डैड तनु की तरफ देखते हैं और विया ना उसे अपने पीछे कर लेती है। दादी बोलती है कि इसे शादी करने दो तनु से, अच्छी लड़की है। अब विया की दादी ने बोल दी वो तो फाइनल बात है, ये समझ लेते हैं विया के पापा। और उससे मैं ना टेबल से उठ के बाहर चले जाते हैं और टेबल के ऊपर जो भी होता है वो नीचे गिरा देते हैं। और विया की मॉम आती है विया के पास और उसको ना अपनी तरफ से खींच के पलटाती है और बोलती है हम टाइम देख के बात करेंगे, ऐसा हम तुम्हें मैंने बताया था ना, इतनी भी क्या जल्दी थी तुम्हें इससे शादी करने की। तनु विया के सामने आ जाती है। विया तनु के हाथ पकड़ती है और सबको पूछती है कि
ये आज दोपहर में कहाँ पे थी, घर में किसी को नहीं पता। तो विया बोलती है ये मेरे लिए ना रोड पे भाग रही थी, रीज़न मैं बताना नहीं चाहती, बस मुझे इससे शादी करना है, बस करने दो। दादी बोलती है कि तुम दोनों अंदर चलो, और ज़ोर से बोलती है। ये दोनों भी अंदर चले जाते हैं और श्रेया और अंश भी चले जाते हैं। तो विया की मॉम दादी के पास आके बोलती है कि माँ जी अब क्या। तो दादी बोलती है देखते हैं। इधर रूम में आते ही तनु बोलती है कि इतनी भी क्या जल्दी थी, मॉम से हमने बात की ना, मॉम की बात एटलीस्ट सुनना तो चाहिए था तुझे। अगर हमारी वजह से पापा ने मम्मी को कुछ बोल दिया तो विया बोलती है तुझे बड़ी फिक्र हो रही है मम्मा की। विया के पास आती है तनु और बोलती है पापा मम्मा को तो कुछ नहीं बोलेंगे ना, मुझे डर लग रहा है। ऐसे ही देखते देखते टाइम हो जाता है, रात के 12 बज रहे होते हैं, पर विया के डैड घर नहीं आते। और इधर विया के मॉम भी उनका वेट करते करते अपने रूम में जाती है। और वहाँ पे ना ऑलरेडी विया के पापा ना उनकी विंडो से अंदर आ जाते हैं और बेड पे बैठ के गुस्से में बैठ के विया की ही मॉम की राह देख रहे होते हैं। और टाइम वेट करने के बाद विया के मॉम उनके रूम में जाती है, जाके ये देखती है कि विया के पापा ऑलरेडी है रूम में। तो एक दूसरे को देखते हैं। तो विया के पापा ना उनकी मॉम को देखते ही उनके पास आते हैं और उनको ना उनकी गर्दन पकड़ के दीवार पे लगा देते हैं और ऊपर उठाते हैं। तो विया की मॉम पेन में दर्द के साथ बोलती है कि छोड़िए ना। विया के डैड बोलते हैं ये घर में क्या चल रहा है, क्या किया उसने मेरी बेटी के साथ, छोड़ूंगी नहीं मैं उसको, घर से भगा दे उसे, वरना तुझे तो पता है मैं उसे कैसे कैसे गायब कर सकता हूँ। अब विया की मॉम की सांसें ऑलमोस्ट रुकने ही वाले होते हैं, तभी उन्हें ना ज़मीन पे गिरा देते हैं उनके पापा और बोलते हैं कि समझी मेरी बात को, वो लड़की मुझे घर में नहीं दिखनी चाहिए। विया के मॉम ऊपर उठते हैं और बोलते हैं कि ये बात तुम खुद अपनी बेटी को क्यों नहीं बोलते। तो विया के डैड उनके हाथों पर पैर लगा देते हैं और नीचे प्रेस कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि जुबान ज़्यादा नहीं चल रही तुम्हारी, जब तक अम्मा है तब तक तुम जिंदा हो, उसके बाद हाँ। और अब ना सीन नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे शिफ्ट होती है। तो हम देखते हैं कि अंश स्कूल जा रहा होता है, श्रेया कॉलेज चली जाती है और विया के पापा आज जल्दी उठ के कहीं जाते हैं, पता नहीं आज ऑफिस नहीं जाते। तो विया के मम्मा उनके काम कर रही होती है, घर में सब अपना अपना काम में बिजी होते हैं। विया ऑफिस जाती है। तो सडनली ना विया की मॉम को तनु याद आती है। तो वो तनु को ना हर जगह ढूंढती है, वो बिना आवाज़ दिए घर में सब जगह ढूंढ रही होती है तनु को। विया की मॉम को मिलती नहीं तनु, तो दादी के पास जाती है और बोलती है माँ जी आपने तनु को देखा, घर में कहीं नहीं है वो। तो दादी बोलती है ठीक से देखा तुमने। हाँ हाँ मैंने घर में सब जगह ढूंढा उसे। दादी बोलती है बाहर जाके देख। और विया के मॉम ना बाहर जाके तनु को आवाज़ दे रही होती है, तनु तनु। और तनु टेरेस के ऊपर कपड़े सुखा रही होती है, पर उसको सुनाई नहीं देता। तो बाहर जाके जब आवाज़ लगा रही होती है विया की मॉम, तो उनको ना तनु की शैडो दिखाई देती है। तो वो आवाज़ देना स्टॉप करके पीछे पलट के देखती है, तनु दिखती है उसे। तो जितना जल्दी हो सके वो उतना स्पीड से सीढ़ी चढ़ के टेरेस पे जाती है।
और जाने के बाद तनु को सही सलामत देखने के बाद उनकी सांसों में साथ आती है। तो बोलती है तनु, और तनु ना पीछे पलट के देखती है। उन्हें परेशान देखे तनु उनके पास आती है और बोलती है, आंटी आपको क्या हुआ, ठीक हो ना आप आप बैठो पहले। विया की मॉम बोलती है, यहाँ पे क्या कर रही थी, कितनी कितनी बार मैंने नीचे से आवाज़ दिया, सुना ही नहीं देता। तुम्हें कितनी बार बोला मैंने मेरे सामने या माँ जी के सामने रहने के लिए, पागल है क्या तू। तो तनु बोलती है कि सॉरी मैं वो, और मिया की मॉम नीचे नीचे बैठ जाती है और बोलती है कि नीचे माँ जी को आवाज़ दे। और तनु ना दादी को ऊपर से आवाज़ देती है कि मैं टेरेस पे हूँ। और वो भी ना विया के मॉम की बाजू में बैठ जाती है और बोलती है कि कुछ नहीं होगा मुझे, आप है ना। और उनकी हाथ ऐसा अपने हाथ में लेती है, देखती है कि उनके हाथ पे कुछ लगी है, पूरे मार्क्स है। ये क्या हुआ आपके हाथ को, ये कैसी लगी। विया की मॉम ना वो छुपाने लगती है, कुछ नहीं, चलो नीचे बहुत काम है। और ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाती है। इवनिंग टाइम पे ना ये लोग काम कर रहे होते हैं। विया ऑफिस से आ गई होती है, तो वो ना कल की इशू की वजह से विया की मॉम विया से बात नहीं कर रही होती। तो विया डिसाइड करती है आज जाके ना सॉरी बोल दूँगी मम्मा को, मुझे भी शायद सुन लेना चाहिए था। विया घर आती है, उसकी बैग साइड पे रख के फ्रेश होती है और किचन में आती है और विया की मम्मा को आवाज़ देती है, माँ, मम्मा आज ऑफिस में। पर विया की मॉम उसे फुल इग्नोर मार रही होती है। तभी तनु किचन में आती है, तो विया की मॉम ना तनु को देखते हुए बोलती है कि वो उठा के दे मुझे। तो तनु ना नीचे से ग्लास उठा के तनु की मॉम को विया की मॉम को देती है। तो विया बोलती है, वाह मम्मा, आपको मुझसे बात नहीं करनी तो ठीक है, पर इससे भी मत करो ना, ये तो पूरी की पूरी पार्शियलिटी है। और विया की मॉम बोलती है, और विया बोलती है, मम्मा प्लीज़ ना। तभी विया के डैड आते हैं घर में और ज़ोर से आवाज़ लगाते हैं, विया। और सब लोग अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और उनके डैड बोलते हैं कि कल की बात सही थी। तो विया बोलती है हाँ। तो विया के डैड बोलते हैं ठीक है कर लो, पर मुझे किसी को बताना नहीं है, मैरिज में बुलाना नहीं है, मैं ना चाहता हूँ कि। और इतने में ही बस यही बात काफ़ी थी विया के लिए। ये भाग के अपने पापा को खुशी से हग कर लेती है, पर उनके पापा ना विया को दूर कर देते हैं। पर विया को लगता है कि ये कुछ ही दिनों का नाराज़गी है, टाइम गुजरते गुजरते वो मना लेगी अपने पापा को। पर उसके पापा तो इतनी इजीली तो मानेंगे नहीं, वो देखना पड़ेगा आगे जाके। पर इतने में ही सीन ना विया की मैरिज डे पे शिफ्ट होती है। विया और तनु की शादी वाले दिन ये लोग कोर्ट मैरिज करने के लिए डिसाइड करते हैं। तो रजिस्ट्री ऑफिस में विया की फैमिली और विया के कुछ फ्रेंड्स, बस और कोई नहीं होता है। इन दोनों के फेस पे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है, दोनों इतनी अच्छे से रेडी होते हैं। आप सिर्फ इमेजिन करो अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो आप कैसे उसे शादी करने के लिए कितना ही एक्साइटेड होंगे, और आपकी गर्लफ्रेंड को आप कैसे इमेजिन करते हैं ऐसा शादी की जोड़े में ऐसा रेडी हुए होते हैं दोनों। और टाइम आता है साइन करने का, तो साइन करते टाइम ना इन्हें वो सब याद आता है कि ये लोग क्या क्या मतलब फेस किया है। वो सब इमोशनल होते हुए दोनों भी साइन करते हैं।
फाइनली इनका शादी हो जाता है। हाँ, और थक हार के घर आ जाते हैं ये दोनों। तो शादी की दिन नाइट ना दोनों रूम में आते हैं, तो थोड़ी देर एक दूसरे को देखते हुए बैठते हैं, पर चेंज तो करना पड़ेगा ना। तो विया तनु के पास जाती है और उसे हक करती है और बोलती है कि कितना वेट किया मैंने इस पल के लिए। और विया ना तनु की फोरहेड पे किस देती है। चलो चेंज करते हैं। और वो ना विया विया तनु को ना अपनी ज्वेलरी उतारने में, ड्रेस चेंज करने में हेल्प कर रही होती है, ईयर रिंग्स उतारने में। दोनों सब एक एक करके निकालते हैं और विया बोलती कि कितनी खूबसूरत लग रही थी तुम आज, तुमसे नज़र ही नहीं हट रही थी मेरी। और तनु बोलती है हाँ इसलिए चुप चुप के देख रही थी मुझे, तो पता है पापा देख रहे थे तुम्हारे सारे हरकत। तो विया बोलती है हाँ मेरी वाइफ को देख रही थी मैं, रियली तुम इतनी खूबसूरत लग रही थी, अभी मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। तो तनु ना उसे हक करती और बोलती कि तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। और एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तनु कुछ बोलने ही वाली होती है, तभी विया श्श, कुछ मत बोलना, तुम सो जाओ, बस मैं तुम्हें आज ऐसे ही देखना चाहती हूँ। तो तनु बोलती है पागल हो क्या, सो जाओ। विया तनु को हक करती है और बोलती है श्श, बस ऐसे ही रहना मेरे पास। तनु विया को किस देती है और दोनों भी सो जाते हैं। विया ना उसको प्यार से देखते 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 कितना टाइम तक देखती है। सो 2-3 घंटे देखने के बाद ये भी ऐसी सो जाती है। इधर विया के पापा तनु को मारने की प्लान बना रहे होते हैं। तो गाइस आज ना स्टोरी को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सॉरी मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया, और मैं कोशिश करूँगी कि कल और एक पार्ट अपलोड करने की। तब तक बस इतना ही। प्लीज़ आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कुछ रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, कुछ चेंजेस चाहिए तो भी बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।